राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग मेरा, वैसे कि मैंने जैसे कि बोला था सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी अपने ब्लॉग का, जो ब्लॉग मैंने डाला था। लेकिन सॉरी गाइस, मैंने बहुत कोशिश की, एडिट किया, वॉइस ओवर किया, सब कुछ मैंने कर लिया था। और जब मैं VN ऐप से एडिट करती हूँ और जब मैंने अपना VN ऐप से डाउनलोड करने के लिए किया तो स्टोरेज बता दिया फ़ोन में। और जब स्टोरेज बताया तो मैं स्टोरेज खाली करने के लिए मैंने उस ऐप से दूसरे मतलब खाली करने फाइल में गई और खाली किया तो सब खाली हो गया। बहुत तकलीफ़ होती है यार जब एडिट करके और वही फिर से ख़राब हो जाए मेरी वीडियोज़ वगैरह एडिट करने के बाद, तो गुस्सा तो आता है। और 1 बजे मैं एडिट कर रही थी। वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता है एडिट करने के लिए, मैं उस टाइम में करती हूँ जब सब सो जाते हैं। तो एक बार और इसीलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज रहती है। रात की आवाज़ तो कह ही नहीं सकते, भरा भरा लगेगा कि लगेगा मैं भूत हूँ। मतलब एक किचन में बैठ के बातें, मतलब यहाँ नमी के पापा सो जाएंगे पढ़ते पढ़ते और नमी अंदर सोएगी, मेरा कहीं ठिकाना नहीं। बोलती हूँ ना, किचन ही मेरा इस घर है, तो मैं अपने किचन वाले घर में जाके बैठ के बोलती हूँ, तो वहाँ भी आवाज़ ऐसे आएगी जैसे बोल गले से ये आवाज़ ना बाहर निकलती नहीं, यहाँ फंस जाती है। और इतनी चिढ़ाई में पानी पी के अपनी वॉइस ओवर करती हूँ इतने तकलीफ से। और जब डिलीट हो जाए सारी वीडियो तो दोबारा मन ही नहीं करता। बहुत बार ऐसे हुए मेरे साथ। लेकिन हारने के लिए शायद क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ होता क्या है। लेकिन फिर भी मैं अपना हंसी मजाक करती रहती हूँ, कॉमेडी वीडियो डालती रहती हूँ। और आज मैं ना, ये वीडियो मेरा कल जाएगा, तो आज मैंने 15 अगस्त के ऊपर ऐसे ही कुछ वीडियो बनाया है, तो देख लेना। बाकी और बनाऊंगी, थोड़ी सी शुरुआत कर दी हूँ और अच्छा अगर हो सकेगा तो बनाऊंगी। कोई शूट करने वाला नहीं तो नहीं, मैं छत जाके मस्त बनाऊँ। लेकिन अफसोस कि मुझे सारा काम अकेले करना पड़ रहा है गाइस, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। और आप लोगों का साथ चाहिए, बस वीडियो वॉच कर लिया करो, हाँ नहीं तो हाइप भी कर दिया करो, प्यारा कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से दिल खुश हो जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें कल फिर ब्लॉग डालना है, क्योंकि अच्छे कमेंट करते हो। चलो तो गाइस आ चुके थे किचन में और लगा कि अपना जो आज आफ्टर में बना था छोले और चावल और रोटी, तो क्या है ना कि छोले की सब्जी फ्रिज में रखा ही नहीं था और महक जाएगी तो फिर वेस्ट चला जाएगा। तो मैंने रख दिया है फ्रिज में और निकाल लिया। थोड़ा सा कप में दूध रखा था फ्रिज में, तो मुझे लगा कि इसकी चाय बना लेती हूँ तो यूज हो जाएगा। तो आ चुके थे किचन में। जैसे कि आपको पता है इवनिंग का टाइम रहता है और सो के उठो या कुछ भी काम करते रहो, लेकिन वही 3-4 के समथिंग थोड़ी चाय वगैरह जो पीता है उनको मन करने लगता है। तो मेरा भी मन करने लगा, तो मैं चाय बनाने आ चुकी हूँ और शुरुआत अपना चाय से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पहले लेटे अपना शॉर्ट्स वगैरह देख बनाया, फिर थोड़ी बाहर वाले रूम में लेटे थे। फिर इसके बाद क्या किया कि अब चाय वगैरह बनाने लगे और लगा कि अब अपना ब्लॉग शूट कर दें। आलस पर आलस आ ही रहा है आजकल ब्लॉग के लिए, तो मैं शुरुआत नहीं करती हूँ, लेकिन अब लगा कि चलो शुरुआत कर देते हैं। और नमी मेरी सो रही थी, तो लगा कि तब तक उसके लिए पपाया काट के फ्रिज से निकाल के अच्छे से छील कर काट करके रख देंगे, ताकि वो उठे तो खा ले थोड़ा सा। और फ्रिज में तुरंत रखा रहेगा तो खाएगी नहीं, और उसको फीवर भी है, इसलिए लगा कि पहले फ्रिज से निकाल के काट के रख देते हैं, क्योंकि सो के उठेगी तो वो खाएगी। तो इधर चाय भी पक रही है, साथ में पपाया भी काट के रख देती हूँ, तो उठेगी तो खा लेगी। तो यही हमारा दिनचर्या शुरू हो चुका है। और क्या करते हैं आज पूरा दिन, मतलब इवनिंग के 4-5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या कर रही हूँ आज आपको देखना है, मेरे फुल वॉच करिएगा तभी पता चलेगा। तो इधर मतलब मेरा चाय भी पक चुका है और अब थोड़ी आराम से बैठ के चाय भी पीऊँगी, क्योंकि और थोड़ी सी चाय ज़्यादा ही हो जाती है हमसे, तो मैं ज़्यादा इस तरह चाय तो पी नहीं पाती हूँ, तो मैंने रख दिया है, वो फेंका ही जाएगा। और मैं अब चली आई थी बाहर वाले रूम में और अब लगा कि थोड़ी आराम से बढ़िया बैठ के चाय के चुस्की लें, मज़े लें, क्योंकि आराम से चाय पीने में और अकेले में वैसे मज़ा नहीं आता इतना, अपना ही मतलब एकदम से एकांत बैठ के चाय पीने में अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है। और तो लेकिन क्या करें, अब तो अकेले कहाँ पाए, अकेले ही सही है। तो इधर अब पी के चाय वगैरह मैं आ गई थी किचन, मतलब जा रहे थे अपना बर्तन रखने, कप वगैरह, क्योंकि कप वगैरह इधर उधर पड़े रहते तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी प्लेट अपना किचन साफ ही करके आई हूँ,
तो क्या है कि अब बाहर वाले रूम में आ चुके थे। जैसे कि नमी मेरी आज स्कूल नहीं गई थी। क्या है ना कि स्कूल से आते टाइम मतलब कल गई थी स्कूल। तो जब मैं उसको ला रही थी तो वो मतलब ऐसे गिर गई, पत्थर आया क्या आया वो गिर गई, तो उसके घुटने में ना चोट लग गई है, तो उसको फीवर भी आज आ चुका था। तो स्कूल नहीं फिर गई थी, तो आज पूरा दिन घर में ही थी। तो अपना भी और अच्छे से चलते भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि घुटने में लग जाता है तो दर्द तो होता ही है। तो वो चल नहीं पा रही थी, तो यहीं लेटी थी। अब वो सो गई तो मैं उसको बेडरूम में लेके सुला दी हूँ ले जाके। और इधर मैं अपना थोड़ी बहुत अपना क्लीनिंग कर लेती हूँ, घर वगैरह साफ सुथरा अच्छे लगते हैं। तो बेडशीट वगैरह मैंने निकाल दिया था, वॉश कर दिया था, तो लगा कि अब इनको डाल देती हूँ, क्योंकि बेडशीट नहीं डाले रहते ना तो कुछ अधूरा अधूरा लगता है, इसलिए मैं बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ। और क्या है ना कि मैं जैसे कि पहना था टॉप पहना था, स्टार्टिंग ब्लॉग में मैंने टॉप पहना था, लेकिन मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि क्या है ना टॉप इतना नहीं जमता मुझे, और वो भी फुल ब्लॉग में, इसलिए मैंने चेंज करके कुर्ती शॉर्ट्स कुर्ती में आ गई। तो यही है कि अपने पहनावा को भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारी फैमिली और आप सब हमारे फैमिली हो, और अच्छा भी नहीं लगता ये सब हमारे मतलब हम टॉप वगैरह पहन के नहीं आ पाते हैं, और कोई वजह नहीं है, आना चाहिए। फुल वीडियो इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि हम नहीं पहने कभी, तो हमें ना कंफर्ट नहीं लगता, अनकंफर्ट लगता है, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ जामा जोरा। तो यही है गाइस। और अब आपको पता भी होगा कि मैं एडिटिंग कब करती हूँ, वॉइस ओवर कब करती हूँ, तो वही है हमारा डेली का। और आँख इतने जल रहे हैं, मतलब नींद है मेरी आंखों में, लग रहा है कि फटाफट मेरा वॉइस ओवर हो जाए तो मैं फटाक से जाऊं सो जाऊं। ये भी एक ड्यूटी है हमारी, घर का पूरा काम करके अपना अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो यही है कि अपना थोड़ी सोचे कि ये वाले जो अपना खचार पाई है इसका मैं ना थोड़ी खड़ा करके रख दूंगी, और ये जो बिछा हुआ है इसको रख दूंगी, मतलब ऐसे डाल दूंगी यही चारपाई में, तो थोड़ी ठीक लगेगा। और धूप लगे मतलब धूप रहेगा तो डाल दूंगी बाहर, क्योंकि धूप वगैरह में डालना चाहिए बीच बीच में। अभी मैं चली गई थी पार्लर, क्योंकि मतलब घर का काम वगैरह निपटाने के बाद पार्लर चली गई थी। तो अभी आई हूँ 7:30 बजे। पार्लर के बाद थोड़ी मार्केट चली गई थी, मार्केट में थोड़ी काम था, और पानी पूरी वगैरह खा के आ चुकी हूँ। और बाहर इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाते। अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे कहीं जाना भी है रक्षाबंधन मनाने, यहाँ नहीं मनाऊँगी। तो वही इंदौर ही जाके, मतलब ये रक्षाबंधन में इंदौर जा रहे हैं, और हम कहाँ रहते हैं आप सबको पता है। तो वही मेरा भाई बोला कि कुछ बना के लाना, वो अकेले रहता है रूम में, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। उसका फेवरेट वही सलोनी है तो देखते हैं उसका मतलब उस कहीं भी मतलब उसको अच्छा लगता है तो बनाती हूँ। चलो आप लोग भी देखो हमारा रेसिपी। और यही है कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर देखते हैं तो फुल वॉच किया करिए, ज़्यादा नहीं इंटरेस्टेड होता है हमारा ब्लॉग तो प्लीज़ चालू करके रख दिया करिए। अगर टच करके देख रहे हैं, क्लिक करके आ गए मेरे लॉन्ग वीडियो में, तो प्लीज़ फुल वॉच किया करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। समझ में आई कुछ बात? तो ये धमकी थी, हाँ, डर जाओ मुझसे, फुल वॉच किया कर। चलो कर लेते हैं काम, क्योंकि ये थोड़ी मस्ती मजाक करती रहती हूँ मैं ऐसी हूँ, ठीक है। तो अभी जस्ट आई हूँ और नमी। तो गाइस मैंने ले लिया है मैदा, और 2 पैकेट मैदा लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बनाना भी नहीं है। मतलब 1 किलो मैदा में हम दोनों सलोनी बना लेंगे। सलोनी दोनों में मतलब आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, और कैसे मैंने बोला कि 2 सलोनी बनाऊँगी, मतलब 2 प्रकार की। तो पहले एक नमकीन बनाऊँगी और एक थोड़ी मीठी बनाऊँगी, आपको आगे पता चल जाएगा, देख लेना। तो मैं थोड़ा सा मतलब 1 पैकेट तो मैंने डाल ही दिया पूरा की पूरा,
और एक का आधा पैकेट ले लिया है और इसको थोड़ी सी नमकीन वाला बनाऊंगी। नमकीन वाले बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है मैदा ले लिया, 1.5 पैकेट मैदा ले लिया मतलब, और इसमें थोड़ी आजवाइन डाल दिया और कलौंजी डाल दिया, मतलब ब्लैक वाली कलौंजी। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कलौंजी बोलते हैं शायद, ध्यान ही नहीं है। फिर इसमें थोड़ी सी रिफाइंड का तेल डाल दिया और थोड़ी सी सॉल्ट डाल दिया। फिर इसको थोड़ी हाथों से मसल लेंगे अच्छे से। हाथों से मसलने के बाद जब ये बढ़िया अच्छे से हाथ में ना, मुट्ठी में बढ़िया एकदम से जैसे लड्डू बनने लगे, जब ऐसा बनने लगे ना, तो फिर इसको पानी के साथ इसको आटा को लगा लेना है। क्या है ना कि मुझसे बन नहीं रहा था शूट करने, क्योंकि मैंने फ़ोन में हाथ लिया था, तो मैंने लगा कि अब पहले इसको आटा लगा लेती हूँ फिर इसके बाद दिखाती हूँ। तो ये आटा लगा के मैंने रख लिया है। अब मैं इसको बेल करके बड़ा बड़ा लोई लेके, मतलब बहुत बड़ा बड़ा लेके, क्योंकि प्लेटफॉर्म में बेलने में आसानी रहेगा और इसको नाइफ से काटना तो है। तो यही है कि फटाफट बड़ा बड़ा बेल के दो लोई लोवा लेके बड़ा बड़ा, और मैंने बेल लिया है और इसको बढ़िया नाइफ से कट कर लिया है सलोनी को। तो कुछ इस तरह मैं बनाती हूँ। आप मतलब बहुत लोग पिछली बार भी डाला था तो इसका नाम बताए थे, मैं भूल गई हूँ। तो सलोनी सलोनी बोलती, सलोनी वैसे नाम भी होता है, और ये सलोनी है हमारे इधर। इस नाम का सलोनी, मतलब इस डिश का ना नाम ही दिया गया है सलोनी। वैसे और क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताना, फिर से मैं भूल गई। आप लोग मुझे ज़रूर पिछले कमेंट में बताए थे, पिछले ब्लॉग में जब भी मैंने इसको बनाया था तो आपने बताया था, बाकी मैं भूल चुकी हूँ। तो यही है, फिर से बता देना। और कुछ इसी तरह मैं बनाती हूँ। कैसा रहता है हमारा ब्लॉग ज़रूर आप लोग कमेंट के थ्रू बताना। और मेरे पूरे कपड़े में लग गया है वाइट वाइट ही पूरा मैदा वैदा, क्योंकि एक हाउस वाइफ ना काम करती रहती है और अपने आप को ध्यान नहीं देती है, तो पूरा कपड़े मतलब कपड़ों में लग जाता है, खाना वगैरह, तेल, नमक, मिर्ची, मतलब हल्दी, मसाले। एक मतलब कहते हैं ना कि एक हाउस वाइफ किचन में रहती है तो ये सारी चीज़ों को सामना करना ही पड़ता है। आपको ऐसी दिखेगी अलाल जैसे, लेकिन रहती नहीं है, वो अपने कामों को बहुत मगन होकर करती हैं। जैसे मेरा मुंह देख रहे हो आप लोग कि मैं एकदम से, मुझे ध्यान ही नहीं है कि कैमरा चल रहा है कि नहीं, मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो यही है कि अपने कामों में व्यस्त हूँ और अचानक से मुझे याद आता है कि कैमरा चल रहा है, क्योंकि मैं दूर दूर से डाल रही थी इसको, मतलब क्योंकि कढ़ाई छोटी थी, तेल ज़्यादा था, और वो भी मैं एक साथ सब भर दिया सेकने के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा था, अच्छे से चलाते भी नहीं बन रहा था, तो ऐसे लगा कि तेल मतलब छीटा पड़ा अपने ऊपर, इसलिए मैंने फिर याद आया कि कैमरा चल रहा है। तो ये देखो कुछ इस तरह पक रहा है, और इसको पकाते पकाते अभी और पकेगा, एकदम से डार्क मतलब ब्राउन हो जाएगा एकदम से, देखना आप। तो कुछ इस तरह बनाते हैं। और ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने आपको दिखाया ना पास करके, तो ये क्या है ना कि मॉर्निंग में पूड़ी सेका था नमी के टिफ़िन के लिए, लेकिन स्कूल नहीं गई थी, तो टिफ़िन के लिए मैंने सेका था, तो थोड़ी बहुत आटा वाटा का रह गया होगा तो जल गया था। तो ये सीख चुका है, धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ, ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन होते होते फिर आपको दिखाऊंगी, निकाल रही हूँ। तो यही है हमारा डेली का रूटीन। शूट करती हूँ, एक दिन नहीं जाता तो बहुत तकलीफ़ होती है कि लगता है कि कुछ नहीं हुआ, व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा डेली रूटीन का रहता है ना, तो एक दिन अगर नहीं गया ना तो बहुत लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है। तो ये हमारा मतलब वो था कि आज हम ब्लॉग नहीं डाल पाए। मैंने कोशिश तो बहुत किया था, हमारे साथ ऐसा हुआ ही कि हमने नहीं डाल पाया। समथिंग 1 बजे के मैं ब्लॉग एडिट की, वॉइस ओवर किया, लेकिन अचानक से पूरा रिमूव हो गया था, तो मैंने फिर दोबारा कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि लेट बहुत हो चुके थे। फिर लगा कि चलो एक दिन गैप हो जाए। तो इधर मेरी सलोनी पक चुकी है एक बार, मतलब एक बार जो मैंने बेला था पूरा, तो उसका मैंने निकाल दिया है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मस्त और खाने में भी टेस्ट लगता है। इसमें मैं बहुत कुछ अभी मिलाऊंगी, आपको आगे बताई हूँ। फिर मैंने पूरा तो बना लिया। इसके क्या बना रही हूँ, ये अभी मतलब जैसे ये मैंने बनाया है, एक ये वाली सलोनी मैंने बनाया है। अब ये आप किधर क्या बोलते पता नहीं, हमारे इधर यही बोलते हैं सलोनी है। ये नमक वाली है, और इसमें जो मैंने बनाया इसको, तो ये मीठी बनाऊंगी थोड़ी सी, तो इसीलिए मैंने ना शक्कर थोड़ी इसमें डालूंगी, इसमें तो थोड़ी सिरा बन जाएगा इसका, तो इसमें फिर मिक्स करूँगी। मतलब मैं ये पहली बार बना रही हूँ, मतलब मीठी मुझे पसंद नहीं है, पर भैया ने बोला मीठी भी बना के लाना, इसलिए बनाना पड़ रहा है। अब रक्षाबंधन है ना, तो बोल दिया तो बनाना ही पड़ेगा, तो ऐसे काम करना। और अभी टाइम बज गए हैं 10:30, और मैं कंटिन्यू अभी काम करे जा रही हूँ, क्या करूँ। फिर इसके बाद एडिटिंग भी करनी होगी धीरे धीरे, तब तक में आवाज़ मेरी पता नहीं क्या हो जाएगी। तो हो गया, लेकिन करेंगे, क्योंकि आज का ब्लॉग मेरा जाना है,
तो जाएगा। तो इसमें तो ज़्यादा शक्कर नहीं है, तो इसको ऐसे डाल देती हूँ। थोड़ी शायद गाढ़ा इसका सिरा चाहिए, पर पता है पानी ज़्यादा लग रहा है मुझे यार, पानी निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी निकाल लेती हूँ, भी शक्कर नहीं खुरा हुआ है। जैसे भी बनेगा आपको दिखाऊंगी। ज़्यादा पता नहीं है, ये मीठी सलोनी में नहीं बना पाती, नमक वाली तो परफेक्ट बन चुकी है। आप देखो इसमें अभी क्या करना है पता है, अब आज तो इतना टाइम नहीं है, मॉर्निंग में क्या करूँगी, थोड़ी सी इसमें ना मूंगफली को मूंगफली बढ़िया तल के, और इसमें क्या करूँगी, मूंगफली तल के थोड़ी सी हल्का नमक और मतलब पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी मिक्स कर दूँगी ना, तो एक नंबर की लगती है। कभी कभी मैं ना इसको कैसे खाती हूँ, चटनी के साथ, टमाटर की चटनी बना लूँगी और मस्त खाऊंगी, एक नंबर की लगती है। लेकिन ये मीठी वाली सलोनी मुझे नहीं पसंद, मेरे भाई को पसंद है, तो बनाना पड़ेगा कि फटाफट बन जाए। और अब थोड़ी सी चाय भी टगा देती हूँ, क्योंकि टाइम 10:30 बज चुके हैं, अभी हस्बैंड तो आए नहीं हैं, आते ही होंगे, तो चाय रख देती हूँ उनकी ब्लैक टी, ताकि ज़्यादा फिर टाइम ना हो मुझे एडिट करने में, मतलब टाइम मिल जाए। थोड़ा सा बस बचा है, हो ही गया है, मैंने इसको चेक कर लिया है, फिर इसके बाद शूट कर रही हूँ। तो ये मतलब ये बन चुका है। अब इसमें पता नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कम हो जाएगा, अब जाए जितना भी होएगा, जितना डूबेगा डुबा दूँगी, पता नहीं कैसे बनेगा यार, भगवान भरोसे बना रही हूँ। गैस बंद कर दिया है, अब इसको नीचे उतार लेती हूँ। एक हाथ में पता है गाइस, मैं ना फ़ोन रखी हूँ, फ़ोन ली हूँ और शूट कर रही हूँ। कोई अगर मिल जाए ना तो अच्छे से शूट कर दिया करे, मुझे खुद करना पड़ रहा है, देखो भला, पर कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। तो ये 1-2 डाल के देखूँ, कहीं रसगुल्ला जैसे भीग तो नहीं जाएगा ये, मुझे ऐसा क्यों लगता कि भीग जाएगा, सूखेगा कि नहीं सूखेगा। चलो मैं इसको पहले मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, है ना, क्योंकि हाथ में फ़ोन ली हूँ तो बन नहीं रहा अच्छे से। करने वालों की हार नहीं होती। मुझे लग रहा था कि स्टार्टिंग में कैसे बनाएंगे। देखो बन चुका, हमारी मीठी सलोनी बन चुकी है, ढेर सारे ये भी बन चुका है, देखो कैसे ढेर सारा ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी टेस्ट करूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि कहीं गीला हो कि रसगुल्ला जैसे ना हो जाए कि वो गीला गीला। बाकी मम्मी लोग बनाती है तो बढ़िया क्रंची क्रंची रहता है, शायद ये भी अच्छे से हो जाए, जम जाए तो क्रंची क्रंची हो जाए, क्रंची ही रहेगा, अभी तो थोड़ी गीला होएगा जहाँ तक है। तो और ये अब इसको मैं इसमें अभी कल कुछ मिलाऊंगी जैसे कि मैंने बताया, लेकिन अभी डिब्बा में रखना पड़ेगा, दोनों को रखूंगी। तो अब अपना क्या करूंगी, अब अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और देख रहे हो कितने पसीने में है, और ये रिंग लाइट दूसरी तरफ से इतनी गर्मी देता है यार, मेरा बस चले तो मैं इसको यूज ही ना करूँ, पर अंधेरा रहता है किचन में, बाकी और कहीं नहीं मैं यूज करती इसको, रिंग लाइट नहीं जलती किचन में, किचन के लिए रिंग लाइट हमारी है। तो ये मेरा बन चुका है, पता है मैं अभी खाना वाना नहीं खाई हूँ, अपने काम में ही लगी हूँ। और ब्लॉग में जैसे कि आपको पता है इवनिंग से स्टार्ट कर दिया था, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या कर रही हूँ, बहुत काम रहता है, घर का भी बाहर का भी, तो यही चलता रहता है। तो गाइस अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए और प्यारा प्यारा कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं, राधे राधे।